My walk starts from here. गुड मॉर्निंग। तो कल एक बात की थी मैंने कि जब पानी खड़ा होता है तो वो स्टेबल होता है। उसमें अगर हम और पानी डालें तो नया पानी और पुराना पानी दोनों शेक करने लग जाएंगे और दोनों हिलते रहेंगे कुछ टाइम तक, और एक टाइम के बाद दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर हमारी लाइफ में कुछ नया होता है, नया इंसान आता है, पार्टनर, रूममेट या कोई भी, या कोई नई सिचुएशन आती है, नई चीज़ आती है, तो एक हलचल होती है हमारे कंफर्ट जोन में। तो पहले ही बात पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ देर तक देखना चाहिए कि टाइम के साथ सारा जो ये शेक है वो स्टेबल हो रहा है या नहीं। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर चेंज ग्रोथ का साइन हो। कई बार ये होता है कि जो आपके कामनेस का कंफर्ट जोन है, सामने वाला बंदा नहीं एडजस्ट कर पाता उसमें, तब आपको इन बातों पे ध्यान देना है। तो एक बार तो चेंज के साथ इमोशनल डिस्टर्बेंस आती है, लेकिन अगर टाइम और एफर्ट्स के साथ भी आपके अंदर जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है वो सेटल ना हो, तो ये चेंज ग्रोथ का नहीं है। तब आपको एडजस्टमेंट और नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, हम हर चेंज के साथ हम ये देखते हैं कि मैं और ग्रो होऊंगा और कुछ लर्न करूंगा, लेकिन अब अगर एक्सपैंड करने की बजाय अगर आप स्मॉल फील कर रहे हो, श्रिंक हो रहे हो, तब ये जो मर्जिंग है ये अच्छी मर्जिंग नहीं है। तो इस चेंज के बाद जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपके रूल्स हैं, रूटीन है, अगर वो आप नहीं कर रहे हो तो ये जो नया चेंज है ये आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, बल्कि आप डाइल्यूट हो रहे हो किसी चीज़ में, आप कम हो रहे हो। एक और चीज़ है कि अगर आप तो एडजस्ट कर रहे हो, टाइम और एफर्ट दे रहे हो, सामने वाला इंसान अगर एडजस्ट बैक नहीं कर रहा, ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि हम एडजस्ट करें, हम रेडी हैं नए चेंज को अपनाने के लिए, बट वो बंदा भी तो एडजस्ट करना चाहिए ना। अगर दो बंदे पास आ रहे हैं तो 100% डिसीजन एक बंदे का नहीं होगा, 50% डिसीजन चलेंगे दोनों के, है ना। तो आप तो अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हो एडजस्ट करने के लिए, अगर सामने से दूसरा बंदा एडजस्ट नहीं कर रहा तो ये सारा का सारा बॉन्ड जो है वो इम्बैलेंस रहेगा और आप ही कम होते रहोगे। तो धीरे धीरे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो डिस्ट्रक्टिव है कंस्ट्रक्टिव की तरह, और आप धीरे धीरे शांति बनाए रखने के लिए चुप हो रहे हो। तो दीज आर नॉट अ गुड साइंस। और अगर आपका नर्वस सिस्टम एज पे है, मतलब आप कॉन्टिन्यूसली एडिट कर रहे हो अपनी टोन, अपने इमोशंस, अपनी आदतें कि एडजस्टमेंट हो जाए, आप चुप रह रहे हो ताकि शांति बनी रहे, आप साइलेंस मोड में जाने लगे हो, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन कि ये चेंज, ये जो नया पानी ऐड हुआ है, तो ये गुड साइंस नहीं है कि आपका फायदा होगा, आपका प्रॉफिट होगा या आपकी ग्रोथ होगी। तो मैं पहुंच गई हूँ। My walk starts from here. So I reach home. तो मैं पहुंच गई हूँ और बड़ा अच्छा लगा। आज कोई धूप नहीं थी, सिर्फ बादल बादल थे, तो बड़ा ठंडा मौसम था और मैं अच्छा वॉक करके आ गई हूँ। तो एक बात है, ये कई बार हम ये बोलते हैं ना कि वो इंसान बहुत ज़्यादा समझदार है, वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, मतलब बाकियों से अक्ल में थोड़ा ज़्यादा ऊपर है। कि समझदार इंसान की समझदारी तब पता चलती है जब वो कोई सही कदम उठाने के लिए सबसे पहले खुद को समझा सके। तो हम सब दूसरों को तो बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं,
दूसरों की सिचुएशन देख के कि आपको ये करना चाहिए, बहुत अच्छी सलाह देते हैं कि नहीं नहीं ये करना चाहिए, ये आपके लिए सही चीज़ नहीं है, वो आपके लिए सही चीज़ है। दूसरों की सिचुएशन हम बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर लेते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं, और जब खुद पे बात आती है, कोई सही चीज़ करने के लिए खुद को समझाने की बात आती है, वहाँ हम कई बार लैग कर जाते हैं, है ना, क्योंकि हिम्मत नहीं आती कई बार कोई कदम उठाने की। तो समझदार इंसान वो है जो सबसे पहले खुद को समझा सके, खुद को गाइड कर सके, है ना। सो बाय, गुड नाइट। कल कोई बात करेंगे, या अगर अभी इसके बाद कोई बात आई वो बात करूँगी।